नमस्कार दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के। जिस तरह से कल एक बताएंगे साइंस कॉलेज में हनुमान चालीसा पढ़ेगी वहाँ के विद्यार्थी द्वारा, और वहाँ पर उसके बाद उन विद्यार्थियों को डिटेन भी किया गया, और अब उसी के चलते आज प्रदर्शन एकजुटता से प्रदर्शन किया जा रहा है। जाने का प्रयास करेंगे आखिर क्या कहना चाहेंगे। जय जय श्री राम। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जय श्री राम, जय श्री राम। उसके बाद पुलिस द्वारा ने डिटेन किया गया। देखिए कल का जो वाक्य सामने आया है उसमें दो लोग जिम्मेदार हैं, एक कॉलेज प्रशासन और दूसरा हमारी एलजी सरकार। कॉलेज प्रशासन इस तरह से कि बच्चों ने कहा है कि हम पिछले कई सालों से आग्रह कर रहे हैं कॉलेज से कि यहाँ पर एक जो मस्जिद बनी हुई है, लाउड स्पीकर में जो आवाज़ है वो ज़्यादा है, जिससे बच्चों को पढ़ने में परेशानी होती है। आज तो बच्चों की इन अर्जियों पर जब उनके गुहार को सुना नहीं गया, और दूसरा आपको पता है SRO 30 जो 2021 में यहाँ पे आया है, जिसमें बताया गया है कि कोई भी अपना रिलीजियस प्लेसेस हो या फिर गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंटल मतलब ऑफिस हो, वहाँ पर जो एक स्पीकर की आवाज़ है लाउड स्पीकर की, वो एक लिमिट में होनी चाहिए, ताकि जो सराउंडिंग्स में लोग हैं या ऑफिस हैं या कोई भी चीज़ें हैं उनको परेशानी ना हो। उस ऑर्डर को आज तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। 2021 फरवरी का ऑर्डर आज तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। अगर वो आज ऑर्डर इम्प्लीमेंट हो गया होता तो आज ये नौबत नहीं आती, क्योंकि लाउड स्पीकर्स उतर गए होते। और दूसरा अगर बात करूं कॉलेज की, तो कॉलेज को जब अर्जियां दी गई उन्हें कहा गया कि आग्रह किया गया कि रिक्वेस्ट है आपसे कि मैम यहाँ से उतारिए जो भी हैं, तो जब उन्होंने नहीं सुना तो बच्चों ने ये एड्रेस करने के लिए, कॉलेज को बताने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को बताने के लिए ये एक हनुमान चालीसा किया कि आप इस चीज़ को बंद कीजिए, यहाँ पर हमें पढ़ने में दिक्कत हो रही है। तो वहाँ पर जो पुलिस का रवैया रहा वो बिल्कुल ठीक नहीं था। अब हम मानते हैं कि यहाँ पुलिस का रवैया, पीछे से ऑर्डर्स आए हुए हैं, पर यहाँ पर आप पुलिस ये बोल सकती थी या प्रशासन ये कर सकता था कि बच्चों को मना कर सकते थे कि आप हनुमान चालीसा ना पढ़े। ये चीजें आज ही क्यों सामने आ रही है, ये भी एक सवाल रहेगा आपके द्वारा, क्यों ये चीजें सामने क्यों आ रही है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके पीछे भी दो ही कारण हैं। यहाँ पर बीजेपी जो सरकार है यहाँ की जम्मू की, उसकी भी बीच में एक वोटिंग की राजनीति है, और दूसरा जो उमर अब्दुल्ला है कश्मीर से, वो भी पिछले कई महीनों से मुसलमान करे जा रहे हैं, और इनको भी पता है कि अगर हमने ऑर्डर जो लाया अगर उसको इम्प्लीमेंट कर दे तो बात खत्म हो जाती, पर इन्होंने आज तक ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं किया। उस एग्जीक्यूशन में टाइम लगने से आज ये माहौल हुआ है और बच्चों के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया। और तो कहते जब उनसे सवाल करते कहते एक नहीं चार अब लाउड स्पीकर लगाइए। वही दूसरी तरफ जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से लाउड स्पीकर को बैन किया जाता है रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक। देखिए डबल स्टैंडर्ड है इन लोगों में, आपस में कोई भी वार्तालाप लगता है शायद से नहीं होती, क्योंकि जो इनके अध्यक्ष हैं वो कुछ और बयान दे रहे होते हैं और जो इनके एलजी हैं वो कुछ बयान और दे रहे होते हैं। तो हमें उस चीज़ में जाना ही नहीं है, हमें इस चीज़ में जाना है कि बच्चों के साथ जो व्यवहार किया गया वो ठीक नहीं था। आप बच्चों को रोक सकते थे। आपने ये दिखाने की कोशिश की है कि जम्मू में अगर कोई हनुमान चालीसा पढ़ेगा तो हम उस चीज़ों को इस तरह से बिहेव करेंगे, इस तरह से रिएक्ट करेंगे। अब आने वाले समय में आप दिखा रहे हैं कि जम्मू जो मंदिरों का शहर है वहाँ पर आप हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते। अरे हम कहना चाहते हैं मंदिर मस्जिद सारे एक समान है, हर धर्म का रिस्पेक्ट होनी चाहिए, पर उन्होंने मस्जिद की। ये नहीं लगता कि स्थानीय लोगों ने इसका कोई भी जो विरोध नहीं किया। अगर ये स्थानीय लोगों ने विरोध किया होता तो जिस तरह कल ये हनुमान चालीसा पढ़ी गई है, क्या लग नहीं रहा कि कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश जो है वो की गई थी कॉलेज के अंदर? और वो भी लोगों का, ये हमारा नहीं जनता का सवाल है कि वो भी जूते पहनकर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। देखिए कहाँ तक सही है? देखिए मेरी बात सुनिए, बच्चे हैं, छोटे थे, वो अलग चीज रही। मसला ये है कि ये चीजें जो हो रही हैं इनको बिल्कुल इनको रोका कैसे जाए, इन चीज़ों को रोका कैसे जाए, ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? हमारी एलजी प्रशासन की और कॉलेज की। जब उन लोगों ने उनका इनिशिएटिव अगर पहले प्रायोरिटी में आ जाए तो ये चीज़ें होनी नहीं थी। अब बच्चों ने ये किया है, मेरा ये कहना है कि बच्चों को हमें इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए था, हमें उन्हें मना करना चाहिए था। श्रीनगर के अंदर पत्थरबाज थे, पत्थरबाजों को बहला बुलाकर, जिस तरह से महबूबा मुफ्ती या बाकी नेता कहते हैं कि जो कश्मीर के नौजवान हैं उनको पत्थरबाज बनाया जाता है, क्या जम्मू की पॉलिटिकल पार्टीज भी अब इसी तरह नौजवानों को जो है मोहरा बनाया जा रहा है उनको? देखिए पार्टी कोई भी हो, और जम्मू की बात हो या कश्मीर की पार्टी हो, कश्मीर की पार्टी जो वोट करती है, जो इलेक्शन लड़ती है, वो मुसलमानों के सर पे लड़ती है। उनके लिए क्या है? उनके लिए कश्मीर प्रायोरिटी में है, उनके लिए कश्मीर प्रायोरिटी में। और जो जम्मू वाले हैं ये तो पहले ही जम्मू के बेच चुके हैं, इनके लिए कुछ नहीं, इनके लिए सिर्फ यही है कि वोट हमें कहाँ से है। इसके लिए जो भी षड्यंत्र कॉलेज में तो सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री हूँ। स्कूल परिसर में सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए, ठीक है, मगर आप ये सोचिए कि उन बच्चों को मजबूरन ये करना क्यों पड़ा?
बात ये आती है मजबूरन इसलिए करना पड़ा, जब कोई आपको 7-8 साल से अर्जियां दे रहा, रिक्वेस्ट कर रहा, गुहार कर रहा हो, तो आप उन लोगों की बात ना सुने तो तब जाके ये चीजें सामने आती हैं। इस पे भी जनता जो कह रहे, जो हमारे सुझाव आ रहे थे वीडियो के माध्यम से, ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे भी एक साजिश है। यहाँ पर इस तरह के कुछ बच्चों को वहाँ पर बिठाकर इस तरह का पाठ करा, वो भी जूते पहनाकर, और शायद अगर बच्चे अपने दिमाग से करते तो शायद ऐसी चीजें ना होती। देखिए मैडम, इसमें हमारे साफ शब्दों में यही कहना है कि इसके पीछे किसकी चाल है, क्या कंट्रोवर्सी है, हम उस पर नहीं जाना चाहेंगे। हमारा मेन इशू यही है कि जम्मू में हनुमान चालीसा पढ़ने पर इस तरह का व्यवहार हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। साफ शब्दों में ये कहना है कि इस तरह का व्यवहार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। साफ तौर पर एकजुट के यहाँ पर जो नेता, इन्होंने ये कहा कि एकजुट की तरफ से यहाँ पर प्रदर्शन किया, जिस तरह से कल परिसर में, साइंस कॉलेज के परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, पर वही दूसरी साहब ने ये भी कहा कि हनुमान चालीसा का पाठ करना तो क्या पाठ जूते पहनकर किया जाता है? सबसे बड़ा सवाल ये, आखिर क्या कंट्रोवर्सी चल रही है? अगर जम्मू में किस तरह का माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, कौन ताकतें हैं जिन्होंने क्योंकि ये सवाल हमने, ये जनता कर रही थी जब वीडियो वो अपलोड हुआ था कि कोई ना कोई सियासी पार्टियां अब छात्र छात्राओं को इस्तेमाल कर रही हैं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के, जिसके चलते एक विवाद का मुद्दा सामने आया कि कॉलेज हो या स्कूल हो, वो सिर्फ शिक्षा का केंद्र होते हैं, वहाँ पर इस तरह की चीजें होना क्या सही है? और सबसे बड़ा सवाल, उससे भी ज्यादा बड़ा सवाल ये कि हनुमान चालीसा का पाठ तो किया गया, पर वो भी जूते पहनकर, क्या ये चीजें होनी चाहिए? और इस तरह की चीजें होना कितना कुछ तरफ संकेत लेता है, ये भी बड़ा सवाल रहेगा। अपने कमेंट, अपने सुझाव जरूर दीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।